हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सकें और आप वीडियोज़ का लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि जो बच्चे पीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज के टॉपिक को। धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सोशल ग्रुप। आज हम सोशल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, यानी सामाजिक समूह के बारे में। आज हम सामाजिक समूह की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग की बात कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। वन इज सोशल एंड सेकंड वन इज ग्रुप, यानी सोशल मतलब सामाजिक और ग्रुप मतलब समूह। तो देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ सोशल की अगर हम बात करें तो सोशल मीन्स रिलेटिंग टू सोसाइटी और टू द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। मीन्स जो सोशल का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी से जो रिलेटेड हो, संबंधित हो। तो सोसाइटी से संबंधित यानी समाज से संबंधित चीज़ों को हम सोशल कहते हैं। और टू वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी उस चीज़ को भी कहेंगे जिसके द्वारा सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोशल। क्लियर। आगे देख लेते हैं। रिलेटिंग टू सोसाइटी और इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटी से जो रिलेटेड हो और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोसाइटी की, यानी कि जो हमारा समाज है उस समाज के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन जो चल रहे हैं उनसे संबंधित लोगों को हम क्या कहेंगे, सोशल कहते हैं। बात कर लेते हैं हम मीनिंग ऑफ ग्रुप के बारे में। तो मीनिंग ऑफ ग्रुप, टू और मोर पर्सन्स मेड अ ग्रुप हु हैड सेम ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी समूह किसे कहते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलते हैं, टू और मोर पर्सन्स एंड हु हैड अ सेम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए कोई भी ग्रुप के निर्माण के लिए। क्या कि आपका एक तो दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, दो या दो से अधिक हों, और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम होना चाहिए। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारा ग्रुप का यानी समूह का निर्माण करते हैं। और जब हम सोशल ग्रुप की बात करते हैं तो कोई भी ग्रुप जिसमें कि टू और मोर पर्सन्स हों एंड हु हैड द सेम ऑब्जेक्ट एंड दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी और इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो ग्रुप हैं, वो जो समूह हैं जो दो या दो से अधिक लोग व्यक्तियों के द्वारा बने हुए हैं और जिनके उद्देश्य समान हैं तथा जो समाज से संबंधित हैं या समाज के किसी भी संगठन से संबंधित हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सोशल ग्रुप। क्लियर। तो ये मीनिंग की हमने बात कर ली। आगे देख लेते हैं मीनिंग में। मैन इज बोर्न इज अ सोशल ग्रुप एंड हिज फर्स्ट एसोसिएशन इज विद हिज मदर। ही एसोसिएट्स विद ग्रुप इन सम वे और अदर इंडिविजुअल नाउ वेयर लिव्स इन isolation. This tendency to unite in group is one of them important characteristic of human beings. यानी कि जो मनुष्य है वो सामाजिक समूह में सबसे पहले कहते हैं उसका जो जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं फैमिली। ठीक है। तो फैमिली जो है वो क्या है, एक ग्रुप है, सोशल ग्रुप कहा जाता है। और ये सबसे पहला, तो जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो वो फैमिली का मेंबर बनता है। एंड हिज फर्स्ट एसोसिएशन इज विद मदर, मतलब उसका जो फर्स्ट एसोसिएशन होता है, पहला जो जुड़ाव होता है वो किसके साथ होता है, अपनी माँ के साथ में होता है। ठीक। इसके बाद ही एसोसिएट्स विद ग्रुप इन सम वे और अदर, वो किसी ना किसी तरीके से फिर क्या है, जो और अदर कहते हैं जो ग्रुप हैं, यानी कि जो और समूह हैं,
किसी न किसी तरीके के समूहों के साथ वो जुड़ता है, एसोसिएट करता है। कब? जब वो पहले फैमिली में होता है, फैमिली के बाद वो पड़ोस में निकल के जाता है, यानी नाइबर वगैरह में जाता है, तो इस समूह में जा कर के जुड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे वो एसोसिएट होता है अदर ग्रुप के साथ में भी। क्लियर? इसके बाद इंडिविजुअल नाउ वेयर लिव्स इन आइसोलेशन, यानी कोई भी व्यक्ति जो है आइसोलेट होकर के नहीं रह सकता। आज के टाइम में कोरोना का काल चल रहा है, तो ये जो वर्ड है आइसोलेशन, ये काफ़ी फेमस हो चुका है और सारे लोगों को इसके बारे में काफ़ी जागरूक हैं इस वर्ड के बारे में, और इसके बारे में नॉलेज भी है लोगों को। तो आज हम ये कह रहे हैं कि लोगों को आइसोलेट होकर रहना चाहिए। तो अगर हम सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, और समाज में जो ह्यूमंस हैं, इन व्यक्ति हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो कोई भी व्यक्ति क्या है समाज में आइसोलेट होकर नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, आश्रित हैं। तो इस वजह से क्या है कि कोई भी व्यक्ति आइसोलेट होकर के नहीं रह सकता है, उसे किसी न किसी ग्रुप में जुड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद में दिस टेंडेंसी टू यूनाइट इन ग्रुप्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी ही एक जो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका एक करेक्टर है, यानी उनका एक कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स है, उनका एक गुण है कि वो आइसोलेट होकर नहीं रह सकते हैं, वो यूनाइट होकर के रहते हैं, यानी जुड़कर एक समूह में रहते हैं। क्लियर? तो ग्रुप के मीनिंग को हम समझ सकते हैं यहाँ पे। सोशल ग्रुप आर द यूनिट्स आउट ऑफ विच सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड, यानी जो सामाजिक समूह है ये वो इकाइयाँ होती हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है। हमारा जो सोसाइटी है दैट इज मेड अप बाय द सोशल ग्रुप्स आल्सो, ठीक है, जिसके द्वारा हमारा ये समाज बना हुआ है। स्टडी ऑफ ग्रुप is of primary importance in study of society and also important as a part of the total structure of society। अगर हम सोसाइटी का अध्ययन करना चाहते हैं, समाज का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो समाज के अध्ययन करने के लिए क्या है कि अगर हम ग्रुप्स का अध्ययन कर लें तो ये प्राइमरी तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है समाज के बारे में जानने के लिए। अगर हमें समाज के बारे में जानना है, समाज की स्टडी करनी है, तो अगर हमने सोशल ग्रुप्स का कहते हैं स्टडी कर ली है, तो प्राइमरी तौर पर हम समाज के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों का हम जान जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसके एक हिस्से को भी क्या है रिप्रेजेंट करता है, क्या? सोशल ग्रुप। क्लियर? आगे, ग्रुप इज अ मीडियम थ्रू विच वी लर्न कल्चर। ग्रुप क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कल्चर के बारे में जानते हैं, कल्चर के बारे में सीख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ग्रुप्स, और जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस चलती है सोशलाइजेशन की, समाजीकरण की हमारी, वो ग्रुप्स के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लोगों के पास तक होती है। लोग सोशलाइज हो जाते हैं। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो सामाजिक समूह है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोशल ग्रुप के बारे में। अगर हम सोशल ग्रुप की स्टडी करते हैं तो एक तरीके से हम सोसाइटी की बारे में भी जान सकते हैं और सोसाइटी के कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं। सोसाइटी में जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, उस सोशलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो सोशल ग्रुप बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप के बारे में। अकॉर्डिंग टू बोगार्ड्स हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने सोशल ग्रुप के बारे में एक डेफिनेशन दी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ए सोशल ग्रुप में बी थॉट ऑफ एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स 2 or more। ठीक है, इतना ले लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बोगार्ड्स क्या कहते हैं कि एज ए नंबर अगर हम देखें कोई भी सोशल ग्रुप, तो वो कितना हो सकता है, 2 or more। ठीक है, सबसे पहली बात जैसा कि अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था कि कोई भी ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, 2 or more हु हैव सम कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, यानी कि जो क्या है कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट रखते हों यूनाइट होने के लिए, यानी एकजुट होने के लिए, समान उद्देश्य हों उनके। एंड हु आर स्टिमुलेटिंग टू ईच अदर, और जो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हों। ठीक है, एंड हु हैव कॉमन ऑन लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब उनकी जो वफादारी है, उनका जो लॉयल हैं, वो एक दूसरे के जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति वो लॉयल हों। एंड पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटी, एंड क्या है वो समान जो एक्टिविटी हैं, समान जो क्रियाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करें एक दूसरे के साथ मिल करके, तो उसे हम क्या कहेंगे, दिस इज अ सोशल ग्रुप।
क्लियर। तो बोगार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हु हैव common object of attention and who are stimulating to each other and who have common on loyalty and participate in similar activities. So these are the 4 and 5 points which define the social groups. अब अगर हम बात करें मैकआवर के अकॉर्डिंग, तो मैकआवर डिफाइंड सोशल ग्रुप एज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु एंटर इनटू डिस्टिंक्टिव सोशल रिलेशनशिप विद वन एनोदर। यानी कि मैकआवर क्या कहते हैं कि सोशल ग्रुप क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि लोगों का एकत्रित हो जाना क्या है कि आपका सोशल ग्रुप एंड हु एंटर इन डिस्टिंक्टिव सोशल रिलेशनशिप विच विद वन एनोदर, यानी उनके अंदर जो सामाजिक संबंध हैं वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक संबंध जहाँ पे पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे कि दिस इज द सोशल ग्रुप। क्लियर। तो ये दो हमारे कहते हैं समाजशास्त्री थे जिनके अकॉर्डिंग कहते हैं आपको डेफिनेशन के बारे में हमने बात करी थी। इनके अलावा भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने कहते हैं सोशल ग्रुप के ऊपर अपने अपने विचार रखे थे, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं हम। मैकआवर एंड पेज ने मतलब नॉर्मली अगर हम बोगार्ट्स की बात कर रहे हैं तो बोगार्ट्स ने क्या कहा कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन होंगे और उनका क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इन सारे लोगों की बातें यहाँ तक तो सारे लोग समान हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मैकआवर ने क्या कहा यहाँ पे कि सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बोगार्ट्स ने कहा 2 और मोर, 2 और इसके बाद में क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या है सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू मैकआवर। अब हम बात करते हैं कि एक सोशियोलॉजिस्ट हुए थे ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि 2 और मोर पर्सन होते ही हैं। ठीक है, आपका कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये भी अच्छी बात है, सोशल रिलेशनशिप है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सोशल रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो सोशल ग्रुप के लिए क्या है इंटरेक्शन भी आवश्यक है, ये ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने कहा। और SM जॉनसन हुए, उन्होंने भी इंटरेक्शन के बारे में यही बात कही कि इंटरेक्शन भी होना चाहिए सोशल ग्रुप के लिए। अब अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर ने कहा कि इंटरेक्शन कब होगा, इंटरेक्शन तब होगा जब एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन अगर नहीं होगा तो सोशल रिलेशन नहीं बनेगा, सोशल रिलेशन नहीं बनेगा तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, और 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे जब तक कि सोशल रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्लियर है। इसके बाद में एक हमारे कहते हैं समाजशास्त्री हुए टॉलकट पार्सन। टॉलकट पार्सन ने कहा कि गोल होना भी आवश्यक है, कि आपका गोल क्या है। इसके बाद में मैक्स वेबर ने एक बात और कही कि आप इफ़ेक्ट भी होना चाहिए। साहब इफ़ेक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है किसी भी सोशल ग्रुप के निर्माण के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं धीरे थोड़ा सा कि इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैक्स वेबर जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, मैक्स वेबर, उन्होंने क्या कहा था कि इफ़ेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इफ़ेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्लियर, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन का वेट करते हुए आपके पास वॉच नहीं है और आपने क्या करा कि आपको टाइम का पता करना है। यहाँ पे ये इतने सारे लोग कहते हैं रेलवे स्टेशन पे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको टाइम पूछना है। अब टाइम पूछने के लिए आप क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन पे जो उपस्थित लोग हैं उनको देखेंगे, और देखने के बाद में किसी एक पर्टिकुलर आदमी से, मान लीजिए इस आदमी से आपने कहते हैं टाइम पूछा और इस आदमी ने आपको टाइम बताया। क्लियर। अब ये जो स्थिति है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन की जब हम बात कर रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर काफ़ी लोग उपस्थित थे, लेकिन आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को चुना टाइम पूछने के लिए। तो मतलब क्या है कि आप उससे प्रभावित हुए। तो ये क्या था, इफ़ेक्ट, कि आप उससे
प्रभावित हुए और तब ही आपने क्या किया आपने, तब आपने जाकर के एक एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, आपने इंटरेक्शन किया, तो इंटरेक्शन करने के बाद में आपका क्या हुआ कि सोशल रिलेशनशिप बनेंगे। ठीक है, सामाजिक संबंध बनेंगे, और जब सामाजिक संबंध बनेंगे तब क्या होगा, आप के कहते हैं 2 और मोर पर्सन हैं वो मिल जाएंगे, और 2 और मोर पर्सन मिल करके क्या करेंगे, एक सोशल ग्रुप का निर्माण करेंगे। क्लियर। तो ये सारे लोग कोई अलग बात नहीं कह रहे हैं, सारे लोग लगभग सेम चीज़ ही कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, उनके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इफेक्ट वाली जो थ्योरी थी वो किसकी है, मैक्स वेबर की, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। फिर इसके बाद में जो एक्शन वाली थ्योरी है वो भी मैक्स वेबर की ही है, और इंटरेक्शन वाली जो है आपकी वो किसकी है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ और एसएम जॉनसन। ये तीनों कहते हैं, मानते हैं कि इंटरेक्शन होना चाहिए। सोशल रिलेशनशिप को मैकएवर एंड पेज ने बताया कि सोशल रिलेशनशिप का होना आवश्यक है किसी भी सोशल ग्रुप के बनने के लिए। इसके बाद में क्या है, 2 और मोर पे सारे के सारे ही जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो सारे एग्री हैं, और सोशल ग्रुप का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोशल ग्रुप के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बने, उनके कॉमन ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए, उनमें सिमिलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने पर, और सोशल रिलेशनशिप भी होना चाहिए, तब आपका कोई भी सोशल ग्रुप है जो सामाजिक समूह है उसका निर्माण हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल ग्रुप के बारे में। एलिमेंट ऑफ सोशल ग्रुप को अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। जैसा कि अभी कहते हैं, हमने मैकएवर एंड पेज की कहते हैं डेफिनेशन देखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यानी यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर मिलते हैं तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा। तो किसी भी ग्रुप के बनने के लिए क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोशल ग्रुप। इसके बाद में सेकंड आपका हो जाएगा सोशल रिलेशनशिप्स, यानी सामाजिक जो संबंध हैं वो, तो जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उन ग्रुप के मेंबर्स के बीच में क्या है, रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन सा, सामाजिक संबंध होना चाहिए, सोशल रिलेशनशिप भी पाया जाता है उनके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नंबर 3rd पॉइंट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। ये हमने ऑलरेडी बात करी ही थी, आपके बोगार्ड्स थे उन्होंने भी बताया था, और बाकी सारे समाजशास्त्री हैं वो भी इस बात से सहमत हैं कि कोई भी सोशल ग्रुप जो बनता है उस सोशल ग्रुप के निर्माण के लिए क्या है कि कॉमन ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है, यानी समान जो उद्देश्य हैं वो होना आवश्यक है। जब तक समान उद्देश्य नहीं होंगे तब तक कोई भी सोशल ग्रुप का निर्माण नहीं हो सकता है। अब हम बात कर लें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो एवरी जो कहते हैं सोशल ग्रुप होता है, जितने भी सोशल ग्रुप हैं उनके खुद के अपने सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं। क्लियर। और बिना सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज के कोई भी ग्रुप चल नहीं सकता है, वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको एक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको उसके लिए कोई ना कोई नॉर्म्स और वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सोशल ग्रुप का। सोशल ग्रुप को बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, उसको कहते हैं चलाए रखने के लिए आपको सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फीलिंग ऑफ सिंपैथी। तो सोशल ग्रुप के जो भी कहते हैं मेम्बर्स होते हैं उन मेम्बर्स में आपस में क्या होता है, सिंपैथी की भावना पाई जाती है, यानी कि सहानुभूति की भावना पाई जाती है एक दूसरे के प्रति। जो मेम्बर्स हैं वो आपस में ईच अदर वन एंड अदर वो एक दूसरे को क्या है कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। जैसा अभी मैंने कहा कि सिंपैथी की भावना होगी, उनके अंदर सहानुभूति होगी एक दूसरे के प्रति, और कोऑपरेशन भी करेंगे वो एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो कोऑपरेट होकर ही, सहयोग करके ही वो क्या है किसी भी वर्क को कर सकते हैं, यानी उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो कोऑपरेट होकर के काम नहीं करेंगे तो उनका जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो टू पार्टिसिपेट रेसिप्रोकल रोल, यानी कि वो क्या है एक दूसरे के प्रति क्या है रेसिप्रोकल रोल को निभाते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को भी पार्टिसिपेट होकर के, संगठित होकर के वो क्या करते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रोल जो है वो भी वो निभाते हैं एक मेंबर्स आपस में। तो किसी भी सोशल ग्रुप को बनने के लिए ये
एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, क्या कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हो, सोशल रिलेशनशिप उनमें पाए जाने चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट उनका होना चाहिए, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होनी चाहिए। हर ग्रुप की अपनी अलग होती हैं, उनके फीलिंग ऑफ सिंपैथी होती है, उसके बाद फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन है, इसके बाद में टू पार्टिसिपेट द रेसिप्रोकल रोल। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सोशल ग्रुप। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले जो और भी वीडियोज हैं उनके लिंक आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।